हेलो दोस्तों, जरा अपने आप से पूछिए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या है? वो एहसास जब आप सब कुछ देने के बाद भी काफी नहीं कहते हैं। आप रोज सुबह उठते हैं थके हुए, आपकी नींद पूरी हो गई है, फिर भी थकान का बोझ बना हुआ है। आप अपने फोन की स्क्रीन देखते हैं, नोटिफिकेशन है, लेकिन वो संदेश नहीं है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वो कॉल नहीं है, वो आई मिस यू वाला मैसेज नहीं है। और सबसे बुरी बात, आपको पता है क्यों? क्योंकि आप हर दिन अपनी जान लगा देते हैं दूसरों को खुश करने में और बदलने में। आपको सिर्फ खालीपन मिलता है। आपकी माँ आपके करियर पर सवाल उठाती है, आपका बॉस आपकी कद्र नहीं करता, आपका पार्टनर आपको हल्के में लेता है और आप चुप रहते हैं क्योंकि आपको डर है लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आपके आंसू, आपकी रातों की नींद, आपकी थकान, उन सब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचते हैं बस थोड़ा और सह लूं, थोड़ा और एडजस्ट कर लूं, थोड़ा और चुप रह लूं। और फिर एक दिन आप उठते हैं और देखते हैं साल बीत गए, आपकी जवानी बीत गई, आपके सपने बीत गए और आप अब भी वही हो जहां आप थे। तो आज मैं आपको दो शब्द देने वाली हूँ, दो ऐसे शब्द जो मेरी जिंदगी बचा सकते थे अगर मैंने उन्हें 10 साल पहले जान लिया होता। दो शब्द जो हर उस रिश्ते को तोड़ सकते हैं जो आपको तोड़ रहा है, और हर उस इंसान को आपसे दूर कर सकते हैं जो आपके लायक नहीं। ये दर्द देगा, ये सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन अगर आपने पहले ही सब कुछ आजमा लिया है तो फिर ये सुनने में क्या जाता है। ये है लेट देम थ्योरी, जिसे दुनिया भर में लाखों लोग अपने शरीर पर गुदवा रहे हैं क्योंकि इसने उन्हें वो आज़ादी दी जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिला देगा। चैप्टर 1, स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ ऑन थिंग्स योर कैन नॉट कंट्रोल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आप नहीं बल्कि वो ताकत है जो आपने अनजाने में दूसरों को दे दी है, जरा अपने आप से पूछिए, आप दिन भर में कितनी बार किसी और के मूड, ओपिनियन या उम्मीदों के बारे में सोचते हैं? आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं बॉस को मेरा आइडिया पसंद आएगा, माँ फिर से मेरी लाइफस्टाइल पर क्या बोलेगी, पार्टनर नाराज तो नहीं। ये कतार इतनी लंबी है कि आपकी पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है। लेखिका कहती है, मैं भी यही करती थी, मैं सोचती थी अगर मैं सबको खुश रखूंगी तो मैं भी खुश रहूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ असली दिक्कत ये है, आप सोचते हैं कि अगर आप सही शब्द बोलेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, अगर आप और मेहनत करेंगे तो पार्टनर निराश नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, आप टूट जाते हैं, आप अपने आप को छोटा करते जाते हैं, झुकते जाते हैं, और फिर कोई ना कोई नाराज रहता है, कोई ना कोई आलोचना करता है, और सबसे बुरी बात, आपको लगता है कि आप कभी पर्याप्त नहीं है। यह एहसास आपको अंदर से खाली कर देता है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है अपनी पावर को वापस लेना, उन चीजों पर समय बर्बाद करना बंद करना जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, यह आपके वश में नहीं है। एकमात्र चीज जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद। और यहाँ चमत्कार है, जब आप दूसरों को मैनेज करना बंद कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पास पहले से कहीं ज्यादा ताकत है। बस दो शब्द, लेट देम। इसका मतलब जब आपका कॉलीग बुरे मूड में हो तो लेट देम, जब पिताजी आपकी जिंदगी के ऊपर टिप्पणी करे तो लेट देम। ये कोई हार नहीं है, ये आजादी है। आप ऊर्जा बचाते हैं, अपना मानसिक शांति वापस लेते हैं। इस पूरी किताब का मूल मंत्र यही है, लेट देम प्लस लेट मी। लेट देम यानी दूसरों को वे करने दें जो वे चाहते हैं। लेट मी यानी मैं अपने जीवन पर ध्यान दूं। जब आप दूसरों को उनका जीवन जीने देते हैं तो आपका जीवन बेहतर हो जाता है। और ये सब कुछ शुरू हुआ एक प्रॉम्प्ट से। चैप्टर 2, गेटिंग स्टार्टेड, लेट देम प्लस लेट मी। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की ऐसी तस्वीरें देखी है जिसने आपको पूरा दिन खराब कर दिया हो? आप स्क्रॉल करते जाते हैं और अचानक आपका दिल बैठ जाता है, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मैंने क्या गलत किया। यह एहसास बहुत तकलीफ देता है, और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक दिन मैं अपने सोफे पर बैठी थी और सोशल मीडिया देख रही थी। अचानक एक पुरानी सहेली की तस्वीर देखी, वो बहुत खुश लग रही थी, हंसती हुई दोस्तों के साथ। मैंने जूम करके देखा और मेरा दिल डूब गया। वे सारी औरतें जिनके साथ मैंने अपने बच्चों की परवरिश की थी, 7 बारबेक्यू किए थे, वे सब एक ट्रिप पर गई थी और मैं उस ट्रिप में शामिल नहीं थी। मैं सोचने लगी, मैंने क्या गलत किया, क्या वे मुझसे नाराज है, मैं हमेशा क्यों छूट जाती हूँ। मेरा दिमाग दौड़ने लगा, पूरा स्टोकर मोड ऑन हो गया। और ठीक उसी वक्त मेरे पति कमरे में आए और बोले, तुम इतना क्यों परवाह कर रही हो? वो सही था, मैं उन दोस्तों के साथ अब इतनी करीब नहीं थी, लेकिन फिर भी मन में उथल पुथल थी। ये वो पल था जब मैं चाहती थी कि सब ठीक हो जाए। मैंने उन्हें मैसेज करना चाहती थी, कॉल करना चाहती थी, कुछ भी, बस ये बेचैनी खत्म हो। लेकिन क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं? हम दूसरों के व्यवहार को
अपनी गलती मान लेते हैं। हम सोचते हैं मैं ही ठीक नहीं हूँ और फिर हम और अंदर धंसते जाते हैं। यही तो समस्या है। हम कंट्रोल के भ्रम में जीते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सबको खुश करेंगे, सबको मैनेज करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि ये कोशिश ही हमें और तोड़ देती है। मैंने उस दिन सोफे पर बैठे बैठे खुद को बर्बाद कर लिया अपनी ही सोच से, और ये मैंने अकेले नहीं किया, हम सब करते हैं। और तभी वे दो शब्द आए, लेट देम। मैंने कहा लेट देम जॉय टिप पर, लेट देम मजे करें, लेट देम मुझे इनवाइट ना करें। और अजीब बात, मुझे हल्कापन महसूस हुआ, लेकिन फिर भी मैं रुकी। मैंने सोचा बस इतना ही, मैं ऊपर बैठी रहूं, उनसे बेहतर महसूस करूं, और फिर तब क्या। यहीं पर मुझे सबसे बड़ी समझ आई लेट देम थ्योरी का पहला हिस्सा। दूसरा है लेट मी। लेट मी का मतलब है अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जवाब दूं, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कैसे लूं। जब मैंने खुद से पूछा क्या मैंने इन दोस्ती में कोशिश की है, तो जवाब था नहीं, मैं व्यस्त थी। मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, मैंने कोई पार्टी नहीं रखी, मैं बस उम्मीद कर रही थी कि दूसरे आए। लेट मी ने मुझे आईना दिखाया। लेट मी ने कहा अपनी सोशल लाइफ खुद बना, ये दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं तुम्हारी दोस्तों की जिम्मेदारी है, और अपनी दोस्ती की जिम्मेदारी खुद ले। लेट मी ने मुझे सिखाया दूसरों को जीने दो और अपने जीवन पर ध्यान दो। लेट देम का मतलब है दूसरों को उनकी मर्जी, उनकी गलतियां, उनकी खुशी जीने दो। लेट मी का मतलब है मैं अपने एक्शन, अपने नजरिए, अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दूं। अगर आप सिर्फ लेट देम कहेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे ऊपर बैठे बैठे, लेकिन जब आप लेट मी कहेंगे तब आप अपनी जिंदगी के हीरो बनेंगे। यहाँ एक चेतावनी है, ये थ्योरी बच्चों पर लागू होती है, लेकिन सावधानी से। अगर आप लेट देम कहकर अकेला महसूस करते हैं तो समझ लीजिए आप लेट मी भूल रहे हैं। ये थ्योरी आपको अलग नहीं जोड़ती है। चैप्टर 3 शॉकर, लाइफ इज स्ट्रेसफुल। क्या आप जानते हैं कि हर दिन छोटी छोटी बातें, जैसे इंटरनेट धीमा चलना, लंबी कतार या किसी का बुरा मूड, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सोचिए आप सुबह उठते हैं, चाय या कॉफी बनाते हैं और फिर शुरू होती है रोज की भागदौड़, लेकिन असली तनाव शुरू होता है छोटी छोटी बातों से। फोन पर नोटिफिकेशन का ढेर, कोई आपको आपके काम के बीच में टोक दे, सामने वाला कोई धीरे चल रहा है, आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ लंबी लाइन आपको मिलती है। ये सब इतने छोटे लगते हैं, है ना? लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपका पूरा मूड खराब कर देती है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। हाल ही में मैं एक गार्डन सेंटर गई। वहाँ कैशियर बहुत धीमा था, सिर्फ 2 लाइन खुली हुई थी, 5-5 लोग खड़े थे और बिप बिप की साउंड के साथ एक एक करके नंबर आ रहा था। मैं चिड़चिड़ी होने लगी। मेरा दिमाग बोला अरे यार कितना टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन फिर मैंने रुककर कहा लेट देम। क्या इससे कैशियर तेज हो गया? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने अपना मूड खराब होने से बचा लिया। अब आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी बात से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रेस मोड में चला जाता है। मैंने हार्वर्ड के डॉक्टर आदिति नेरुकर से बात की। उन्होंने बताया स्ट्रेस आपकी सोचने की क्षमता को हाईजैक कर लेता है। आपके दिमाग में एक छोटा सा बादाम के आकार का हिस्सा है, एमिगडाला। यह आपका रिप्टाइलियन ब्रेन है। जब भी आपको तनाव होता है यह हिस्सा एक्टिव हो जाता है, और जब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपको तर्क, योजना और संयम देता है, बंद हो जाता है। डॉक्टर आदिति के मुताबिक 5 में से 10 लोग क्रोनिक स्टेज में जी रहे हैं, यानी उनका दिमाग हर समय लड़ो या भागो मोड में रहता है। इसका नतीजा होता है आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आपका आत्मसंदेह बढ़ जाता है, आप बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं और आप दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होते हैं। यही वजह है कि आपको लगता है मैं थक गया हूँ, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इस स्ट्रेस रेस्पॉन्स को रीसेट कर सकते हैं। कैसे? बस 2 शब्द, लेट देम और लेट मी। ये आपके दिमाग के लिए ऑफ बटन की तरह काम करता है। इसे ऐसे समझिए, फर्स्ट लेट देम कहें, यानी मान ले कि ये स्थिति आपके काबू में नहीं है। उदाहरण के लिए प्लेन में पीछे बैठा आदमी खांस रहा है, बोलें उसे खांसने दो। सेकंड लेट मी कहें और गहरी सांस लें, अपने एमिगडाला को शांत करें। थर्ड फिर पूछें मैं अपनी सुरक्षा या शांति के लिए अब क्या कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए मैं अपना स्कार्फ मुंह पर लगाऊंगी, हेडफोन लगाऊंगी और संगीत सुनूंगी। आदिति के मुताबिक लेट देम थ्योरी आपके तनावग्रस्त दिमाग के लिए राहत की सांस है। जब आप लेट देम कहते हैं तो आप दिमाग को संकेत देते हैं ये चिंता करने लायक नहीं है, और लेट मी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेते हैं। याद रहे, दुनिया आपको परेशान करना बंद नहीं करेगी, लेकिन आप उस परेशानी को कितना अंदर लेते हैं ये आपके हाथ में है। हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करना आपकी ऊर्जा
चुरा लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं लेट देम, तो आप दुनिया को दुनिया रहने देते हैं और खुद को शांति देते हैं। याद रखें, स्ट्रेस अपने आप नहीं आता, आप उसे बुलाते हैं। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे जाने देना कमजोरी नहीं, ताकत है। आपका समय और ऊर्जा बहुमूल्य है, उन्हें ट्रैफिक जाम या धीमे कैशियर पर मत बाइए। चैप्टर 4, लेट देम स्ट्रेस यू आउट। क्या आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है? क्या आपकी टीम आपको पागल कर रही है? क्या आप हर रविवार रात को नौकरी के तनाव से नींद नहीं आने देते? तो फिर आप इस नौकरी में क्यों हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको नौकरी छोड़ने के लिए कर रही हूँ, तो नहीं, मैं आपको अपनी ताकत वापस लेने का तरीका बता रही हूँ। आपका दफ्तर सुबह 9 बजे से शुरू होता है, मीटिंग के बाद मीटिंग का सिलसिला चलता रहता है और कभी खत्म न होने वाले ईमेल, और ऊपर से वो बॉस जो आपको बताता रहता है कि कंपनी के प्रॉफिट इस साल कम है, मेरे हाथ बंद हैं, लेकिन आप इस टीम के लिए बहुत मूल्यवान हैं। आपने महीनों से कोशिश की, आपने अपने नंबर पूरे किए, आपने ओवर टाइम किया, आपने सब कुछ किया, और फिर भी कोई प्रमोशन नहीं, कोई तरक्की नहीं। आप गुस्से में, आप थके हुए, आप लाचार महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी? बॉस की, कंपनी की, या आपकी? हम सब ये करते हैं, हम अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, लेकिन हम बैठे रहते हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए, क्योंकि हमें डर लगता है, क्योंकि कहीं और जाए तो और बुरा हो जाए। लेकिन असली समस्या ये है, आप अपनी भावनाओं को अपने फैसले चलाने दे रहे हैं। डॉक्टर अदिति ने कहा, स्ट्रेस आपको बेवकूफ बना देता है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आप स्ट्रेटेजिक नहीं सोच पाते, आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं, और फिर आप वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। आप शिकायत करते हैं, दोस्तों के साथ बार में जाकर अपने बॉस को कोसते हैं, और घर आकर अपने पार्टनर पर उतारते हैं वो गुस्सा। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं। आप अपनी ताकत बॉस को दे रहे हैं, आप अपना समय शिकायतों में बर्बाद कर रहे हैं, और जब आप रोज सुबह उठते हैं तो वही थकान, वही गुस्सा, वही लाचारी। अब ठहरिए और सच सुनिए, आप अपने बॉस को नहीं बदल सकते, आप कंपनी को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना रास्ता बदल सकते हैं। लेट देम स्ट्रिंग यू अलोंग। उन्हें आपको टालने दें, उन्हें झूठे वादे करने दें, उन्हें प्रमोशन न देने दें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने करियर का मालिक बने, बॉस का नहीं। लेट मी कहें, लेट मी अपना रिज्यूमे अपडेट करें, लेट मी नेटवर्किंग शुरू करें, लेट मी दूसरी नौकरी ढूंढें, लेट मी अपने सप्ताहांत शिकायतों की बजाय काम में लगाएं। ये मुश्किल है, रिज्यूमे बनाना थकाता है, इंटरव्यू से डर लगता है, लेकिन 6 महीने बीतेंगे, चाहे आप कुछ करें या ना करें। सवाल ये है, क्या आप 6 महीने बाद भी उसी बॉस स्टीव के अधीन बैठे रहना चाहते हैं, या फिर एक नई नौकरी में बेहतर तनख्वाह के साथ खिड़की वाली सीट पर बैठना चाहते हैं? आपके पास ताकत है, उसे इस्तेमाल करो। लेखिका कहती है, एक दिन में पार्क में टहल रही थी, एक महिला का कुत्ता बिना पट्टे के भाग रहा था, और फिर उसने बीच रास्ते में गंदगी कर दी और महिला ने उसे नहीं उठाया। मैं गुस्से से पागल हो गई, मैं डॉग पुलिस बन गई। लेकिन फिर मैंने रुककर सोचा, मेरे पास विकल्प है। लेट देम, गंदगी को उलांगो और चले जाओ। लेट मी, खुद ही उठा लूं, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो किसी भी जगह को साफ रखना चाहती हूँ। लेट मी, रेंजर को बुलाऊं और शिकायत करूं। हर विकल्प में मैं चुनौती हूँ कि मेरी एनर्जी कहाँ लगे। यही ताकत है। दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, आप हर खबर से परेशान हो सकते हैं, लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? लेट देम, दुनिया को दुनिया रहने दो, लेकिन लेट मी, जो मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ वो करूँ। एक छोटा सा दान, एक स्थानीय चुनाव में वोट, एक बच्चे को पढ़ाना, एक पेड़ लगाना, थोड़ा भी काम, थोड़ा बदलाव। हर स्थिति में, हर तनाव में आपके पास 3 सवाल पूछने की ताकत है। फर्स्ट, क्या ये 1 घंटे में मुझे परेशान करेगा? सेकंड, क्या ये 1 हफ्ते में मुझे परेशान करेगा? थर्ड, क्या ये 1 साल में मुझे परेशान करेगा? जवाब आपको बताएगा कि लेट देम करना है या लेट मी के साथ कुछ करना है। कोई भी आपकी शांति नहीं चुरा सकता जब तक आप खुद न उसकी इजाजत ना दें। चैप्टर 5, लेट देम थिंक बैड थॉट अबाउट यू। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में हर दिन 70,000 विचार आते हैं और उनमें से ज्यादातर बेकार है, लेकिन आप किसी और के दिमाग के उन 70,000 विचारों में से एक नकारात्मक विचार के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कवि मेरी ने एक बार मुझसे पूछा था, बताओ तुम अपनी एकमात्र जंगली और अनमोल जिंदगी के साथ क्या करने की योजना बना रही हो? यह सवाल सुनने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों की राय, हम सब ये सोचते हैं कि हमें परवाह नहीं है, लेकिन असलियत ये है, हम सबको परवाह है। आप कितनी बार ऐसा करते हैं? कोई तस्वीर पोस्ट करते हैं और फिर हर 5 मिनट में चेक करते हैं कि कितने लाइक आए, या फिर कोई नया काम शुरू करने से पहले सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। 10 साल पहले मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी। मैंने छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस में मुफ्त में बोलना शुरू किया। मैंने वेबसाइट बनाई, टेस्टिमोनियल्स लिए, लेकिन
एक चीज थी जो मैं नहीं कर पाई, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। क्यों? क्योंकि मेरे सारे फॉलोअर्स मेरे दोस्त और परिवार वाले थे। मुझे डर था लोग क्या सोचेंगे, वो कौन होती है इस पर बनने वाली, ये कितनी फर्जी है। मैंने सालों तक पोस्ट ड्राफ्ट में रखे, कभी पोस्ट नहीं किया, जो 5 मिनट बाद डिलीट कर दिया क्योंकि लाइक्स कम थे। मैंने अपना कैरियर खुद ही रोक लिया अपने डर से। यही तो समस्या है, हम दूसरों की राय को अपने फैसलों का नक्शा बना लेते हैं। हम वही काम करते हैं जो दूसरे सोचेंगे, वही कहते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे, और इस तरह हम अपनी ताकत दूसरों को दे देते हैं। अब विज्ञान की बात करते हैं। औसत इंसान के दिमाग में हर दिन 70,000 विचार आते हैं। उनमें से ज्यादातर बेतरतीब और बेकाबू होते हैं। आप खुद अपने आधे विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी और के विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं? ये नामुमकिन है। इसीलिए लेट देम थ्योरी यहाँ काम आती है। दूसरों को आपके बारे में बुरा सोचने की आजादी दे। हाँ, सही सुना, लेट देम थिंक बैड थॉट्स, क्योंकि आप उनके विचार नहीं बदल सकते। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वे भी आपके बारे में बुरा सोचते हैं। मैं अपने पति के बारे में रोज सोचती हूँ कि वो गंदे हैं, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ। एक नकारात्मक राय का मतलब ये नहीं है कि वे आपसे नफरत करते हैं। लेट मी कहें, लेट मी वो करूं जिससे मुझे खुद पर गर्व हो। लेट मी अपने फैसले खुद लूं। लेट मी रिस्क लूं, भले ही दूसरे मेरा मजाक उड़ाए। मान लीजिए आप एक ही वीकेंड में 2 जगह जाना चाहते हैं, एक दोस्त की बर्थडे पार्टी और अपने दादा दादी से मिलने के लिए। आप दोनों जगह जाते हैं थके हुए, लेकिन खुद पर गर्व है। लेकिन दोस्त कहे एक रात ही क्यों आई, और माँ कहे दादी निराश हो गई तुम नहीं आए तो क्या? लेट देम। आप ये इसलिए किया क्योंकि आपको खुद पर गर्व था। आप अच्छे दोस्त बनना चाहते थे, अच्छे पोता या पोती बनना चाहते थे। दूसरों की राय का आपके गर्व से कोई लेना देना नहीं। नियम याद रखें, जो आप काम करते हैं और जो काम आपको खुद पर गर्व दिलाए वही कीजिए। बाकी की राय लेट दे। आपकी जिंदगी आपकी है, आप एक बार जीते हैं। इस एकमात्र जंगली और अनमोल जिंदगी में आप ये नहीं चाहते कि दूसरों की राय आपके फैसलों की चाबी बने। तो आज से लेट देम जज करें, लेट देम डाउट करें, लेट देम गलत साबित हो, और आप लेट मी के साथ आगे बढ़े। वो किताब लिखें जो आप लिखना चाहते हैं, वो तस्वीर पोस्ट करें, वो नौकरी छोड़ें, वो रिश्ता शुरू करें, वो शहर जाएं जो आप करना चाहते हैं। दूसरों की राय आपकी क्षमता को सीमित नहीं कर सकती जब तक आप खुद न करें। चैप्टर 6, हाउ टू लव डिफिकल्ट पीपल। आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? अपने परिवार से, है ना? तो फिर आपका परिवार ही आपको सबसे ज्यादा क्यों परेशान करता है? आपकी माँ आपके करियर पर सवाल क्यों उठाती है? आपका भाई आपके रिश्ते पर टिप्पणी क्यों करता है? आपके ससुराल वाले आपके पालन पोषण पर एतराज करते हैं और आप चाहते हैं कि वे बदल जाए, लेकिन वे नहीं बदलते। परिवार जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी आप उनसे दूर भागना चाहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है? माँ कहे तुम अभी भी सिंगल क्यों हो? पिताजी कहे वो नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करोगे, पागल हो? भाई कहे तेरे दोस्त तो ठीक नहीं है। सास कहे हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, और आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वे समझे, लेकिन वे नहीं समझते। यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता, यह हर परिवार में होता है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। जब मैं अपने पति क्रिस से मिली तो मुझे लगा जैसे मुझे अपनी जान मिल गई। मैं बहुत खुश थी। जब उन्होंने प्रपोज किया तो मैं 7वें आसमान पर थी, लेकिन मेरी माँ उतनी खुश नहीं थी। मैंने उनसे कहा माँ आप मेरे लिए खुश क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा बेटा मैंने तुम्हारे लिए ये रिश्ता नहीं चुना। अगर तुम मुझ पर छोड़ देती तो मैं उसे तुम्हारे लिए नहीं चुनती, और मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं खुश होने का नाटक करूं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा वो मेरा साथ क्यों नहीं दे रही। मैंने क्रिस से शादी कर ली, लेकिन सालों तक मुझे लग रहा था कि मेरी माँ ने मेरा समर्थन नहीं किया। और यही समस्या है, परिवार वाले आपके फैसलों पर अपनी राय देते हैं और हम चाहते हैं कि वे बदल जाए, लेकिन वे नहीं बदलते। कई सालों बाद जब मैंने लेट देम थ्योरी सीखी तो मैंने अपनी माँ के नजरिए को समझने की कोशिश की। उनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या थी? मेरी माँ 19 साल की उम्र में मेरे पिता से मिली, शादी की और मुझे पैदा किया। वो अपने परिवार से दूर चली गई। उन्होंने अपने माता पिता को बहुत कम देखा। वे अकेली थी। उनका डर था कि मैं भी वैसा ही करूंगी, दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। और सच में मैंने क्रिस से शादी की जो ईस्ट कोस्ट से थे, और मैं वहीं बस गई। मैं कभी वापस मिड वेस्ट नहीं गई। मेरी माँ की सबसे बड़ी आशंका सच हो गई थी। वो मेरे खिलाफ नहीं थी, वो मुझे खोने से डर रही थी। मैंने वर्षों तक सोचा कि मेरी माँ ने मेरा समर्थन नहीं किया, लेकिन असल में वो मुझसे प्यार करती थी, इतना कि उन्हें दूर होने का डर सताने लगा था। जब मैंने ये समझा
तो मेरी नाराजगी पिघल गई। लेट देम, उन्हें अपनी राय रखने दो। लेट मी, मैं अपनी जिंदगी जीऊं लेकिन उनके डर को समझूं। जब आप किसी ऐसे परिवार में शामिल होते हैं जहां पहले से बच्चे हैं तो वे आपको खतरे की तरह देख सकते हैं। वे दुखी हो सकते हैं कि उनके माता पिता अब सिर्फ उनके नहीं रहे। लेट देम, उन्हें दुखी होने दो, उन्हें गुस्सा करने दो, उन्हें समय दो। लेट मी, मैं प्यार से पेश आऊं, धैर्य रखूं और उनकी भावनाओं को जगह दूं। सच ये है, आप अपने परिवार को नहीं बदल सकते, वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन आप अपना रवैया बदल सकते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो रुकिए और पूछिए वे किस नजरिए से देख रहे हैं। उनके जीवन में क्या हुआ है जिससे वे ऐसा सोचते हैं। हो सकता है कि वे आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, हो सकता है कि वे अपने डर से बात कर रहे हो। तो मुश्किल लोगों से प्यार कैसे करें? लेट देम, उन्हें उनकी राय रखने दें, उन्हें गलत होने दें, उन्हें आपको न समझने दें। लेट देम, मैं उनके नजरिए को समझने की कोशिश करूं, मैं अपने फैसले खुद लूं, मैं उनके डर को अपनी जिंदगी पर हावी न होने दूं। इसके 3 नियम हैं। फर्स्ट, आप केवल खुद को बदल सकते हैं, परिवार को नहीं। सेकंड, हर किसी पर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, समझने की कोशिश करें, जज करने की नहीं। थर्ड, प्यार का मतलब हमेशा सहमति नहीं होता, आप असहमत हो सकते हैं फिर भी प्यार कर सकते हैं। चैप्टर 7, व्हेन ग्रोन अप्स थ्रो टेंट्रम्स। आपका कोई दोस्त जो बिना बताए चुप हो जाता है, आपका पार्टनर जो गुस्से में दरवाजा पटक देता है, आपकी माँ जो 3 दिन तक बात नहीं करती। ये सब 8 साल के बच्चों जैसा व्यवहार है, लेकिन ये कोई बच्चा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये कोई बच्चा नहीं कर रहा, ये बड़े लोग कर रहे हैं। जब बड़े लोग नखरे करें तो लेट देम थोड़ी कैसे काम करती, और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं को कैसे संभालें। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं, वो दोस्त जो नाराज होकर चुप्पी साध लेते हैं, वो सहकर्मी जो गुस्से में ईमेल लिखते हैं, वो परिवार का सदस्य जो पीड़ित बनकर रोता है, वो पार्टनर जो दरवाजा पटक कर चला जाता है। हम सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, वो मुझसे नाराज क्यों है, मैं कैसे ठीक करूं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आपकी जिम्मेदारी है? ज्यादातर बड़े लोग अंदर से 8 साल के बच्चे होते हैं। हाँ, सही सुना, आपका ये चिड़चिड़ा बॉस अंदर से एक 8 साल का बच्चा है। वो दोस्त जो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, 8 साल का बच्चा है। वो रिश्तेदार जो हर बात पर नाटक करते हैं, 8 साल के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर वयस्कों ने भावनाओं को प्रोसेस करना नहीं सीखा। जब वे निराश होते हैं, गुस्सा होते हैं या दुखी होते हैं तो वे वही करते हैं जो एक बच्चा करता है, नखरे। इन दोनों के बीच के अंतर को समझिए। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, वयस्क रेज टेक्स्ट भेजते हैं, बच्चा दरवाजा पटकता है। वयस्क भी दरवाजा पटकते हैं, बच्चे मुंह फुलाकर कोने में बैठ जाते हैं। वयस्क साइलेंटली ट्रीटमेंट देते हैं, बच्चे मुझे नहीं चाहिए कहते हैं। वयस्क आई एम फाइन कहते हैं, जबकि नाराज होते हैं। समस्या ये है, आप उनके नखरे को अपनी गलती मान लेते हैं और फिर आप उन्हें खुश करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। अगली बार जब कोई वयस्क नखरे करे तो उसके अंदर के 8 साल के बच्चे की कल्पना करो, मैंने कोशिश की और कमाल हो गया, गुस्सा नहीं आया, दया आई। लेट देम चुप रहें, उनकी चुप्पी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेट देम गुस्सा करें, उनके गुस्से को शांत करना आपका काम नहीं है। लेट देम नाटक करें, उनके नाटक में फंसना आपकी मजबूरी नहीं है। लेट मी शांत रहूं, मैं उनकी भावनाओं का प्रबंधन नहीं करूंगी। लेट मी सीमा बनाऊं, अगर वे चुप है तो मैं अपना काम करूंगी। लेट मी खुद को दूर करूं, मैं उस कमरे, हॉल या ग्रुप से निकल सकती हूँ। आपका कोई दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा, आप सोचते हैं मैंने क्या किया, रुकिए। लेट देम चुप रहें, उनका चुप रहना आपकी भावनाओं को संभालने का उनका तरीका है, अपरिपक्व तरीका। आपका काम है लेट देम, मैं इसका पीछा नहीं करूंगा। जब वो बात करने के लिए तैयार होगा तो वो जरूर आएगा, लेकिन क्या होगा अगर आप खुद नखरे करने वाले हैं? ये सबसे कठिन सवाल है। मैं भी ऐसी थी, मैं आसानी से भावुक हो जाती थी, चिल्लाती थी, रेज टेक्स्ट भेजती थी, मैं अंदर से 5 साल की बच्ची थी। तो अब मैं क्या करती हूँ? जब भावनाएं उठे लेट देम आने दो, गुस्सा, दुख, निराशा सबको आने दो। लेट मी रिएक्ट न करूं, फोन मत उठाओ, मैसेज मत भेजो, कुछ मत बोलो। रिसर्च करती है 90 सेकंड में भावना ऊपर आती है और चली जाती है अगर आप उससे जुड़े नहीं। लेट देम अपनी भावनाओं को उठने दो, गिरने दो। लेट मी मैं शांति से बैठूं और फिर निर्णय लूं। तो जब बड़े लोग नखरे करें, लेट देम, उनकी भावनाएं उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। 8 साल के बच्चे की कल्पना करें, इससे गुस्सा दया में बदल जाएगा। लेट मी अपनी सीमाएं बनाएं, खुद को दूर करें, शांत रहें, अपनी भावनाओं के लिए लेट देम आने दें। लेट मी रिएक्ट करने से अपने को रोकें। याद रहे, आप दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब आप शांत रहते हैं तो आप ही असली वयस्क होते हैं। चैप्टर 8, द राइट डिसीजन ऑफ्टन फील्स रॉन्ग। कल्पना कीजिए आपकी शादी को कुछ ही हफ्ते बचे हैं, सारे निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, माता पिता ने पैसे जमा कर दिए हैं मैरिज गार्डन के, और आपका होने वाला जीवन साथी खुशी से झूम रहा है, लेकिन आपके अंदर
हर रात एक दहशत उठती है और आपको पता है ये सही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, आप कैसे करेंगे? लेखिका कहती है, मेरे पॉडकास्ट सुनने वालों में एक ने लिखा, मेल, मेरी सगाई हो चुकी है, शादी कुछ कुछ हफ्ते हैं, लेकिन जितनी शादी करीब आ रही है हम उतना ही ज्यादा लड़ रहे हैं। मेरे अंदर एक डर है, शायद मैं गलती कर रहा हूँ। मैं अपने माता पिता को निराश नहीं कर सकता, उन्होंने पैसे जमा कर दिए हैं। मैं अपनी मंगेतर का दिल नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं शादी से पहले ही खत्म हो रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये पढ़ा मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि यहाँ सवाल साफ है, उसे शादी कैंसिल करनी थी। लेकिन वो लिखता है, मैं जानता हूँ कि मुझे शादी कैंसिल करनी है, लेकिन कैसे करूँ? यहाँ सच ये है कि कभी कभी सही निर्णय साफ दिखता है, लेकिन उसे अमल में लाना असंभव लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग तार्किक है लेकिन हमारा दिल भावनात्मक है। और जब ये दोनों टकराते हैं तो हम उस डर से बचने के लिए सही निर्णय को टाल देते हैं। सही निर्णय अक्सर गलत लगता है, क्योंकि जब आप किसी को दुख पहुंचाने वाले रास्ते पर चलते हो तो आपका पूरा शरीर विद्रोह कर देता है। हम उस निर्णय को इसलिए टालते हैं क्योंकि हम दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सोचते हैं, अगर मैं सच बोल दूंगा तो वो टूट जाएगी, उसके पिता मुझे मार डालेंगे, मेरे माता पिता अपने पैसे खो देंगे, और इसीलिए हम चुप रहते हैं। हम शादी कर लेते हैं, हम उस नौकरी में बने रहते हैं, हम उस रिश्ते में दशकों बिता देते हैं जो अंदर से मर चुका है, क्योंकि तुरंत का दर्द टालना हमें आसान लगता है, ना कि उस लंबे दर्द के जो बाद में आने वाला है। आप सोचते हैं कि अगर आप टालेंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं, वे और बिगड़ती चली जाएगी। हर गुजरते दिन के साथ सच बोलने की कीमत बढ़ती जाती है। तो क्या करें? सबसे पहले ये समझें, आप दूसरों की भावनाओं से बचने के लिए खुद को दुख दे रहे हैं। आप अपने अंदर के उस बच्चे को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं जो बुरा आदमी नहीं बनना चाहता। लेट देम थ्योरी यहाँ आपकी जान बचाती है। जब आप अपनी मंगेतर के सामने बैठते हैं और सच बोलते हैं तो उसे दुख होगा, रोना आएगा, गुस्सा आएगा, शायद वो आपसे नफरत करे। लेट देम, उसे वो सब महसूस करने दो जो वो महसूस करना चाहती है, यह उसका अधिकार है। उसके पिता गुस्से में आप पर चिल्लाएंगे, लेट देम। उसकी माँ आपको बेईमान कहेगी, लेट देम। आपके अपने माता पिता शर्मिंदा होंगे, लेट देम। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा काम दूसरों को दर्द से बचाना नहीं, तुम्हारा काम अपने जीवन को सच्चाई से जीना है। और हाँ, ये दर्द देगा, लेकिन क्या पता ये दर्द उन्हें भी एक दिन उस रास्ते से बचाएगा जो उनके लिए भी सही नहीं था। तो क्या उस दुल्हन ने शादी की? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि उसने किया, क्योंकि हर कोई उस व्यक्ति के साथ रहने लायक है जो उनके साथ रहना चाहता है। याद रहे, सही निर्णय हमेशा दर्द देता है, लेकिन गलत निर्णय जिंदगी भर पछतावा देता है। लेट देम कहने का मतलब है दूसरों को अपनी भावनाएं जीने दो। वे बच्चे नहीं है, वे दुख सह सकते हैं। लेट मी कहने का मतलब है मैं सच बोलूंगा, मैं वो कठिन काम करूंगा जो अब दर्द देता है, ताकि बाद में मैं और कोई और इस बड़े दर्द से न गुजरे। जब आप सही निर्णय लेते हैं तो आप अपने आप को सम्मान देते हैं, और वो सम्मान दूसरों की नाराजगी से कहीं ज्यादा कीमती है। चैप्टर 9, यस, लाइफ इज नॉट फेयर। आपकी बहन सुपर मॉडल जैसी दिखती है, उसके पास वो कैरियर है जो आप चाहते थे। आपके सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया, हालांकि आप ज्यादा मेहनत करते हैं। सच ये है, जिंदगी अनफेयर है, और जितनी जल्दी आप इसे मान लेंगे उतनी जल्दी आपकी परेशानी खत्म होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जिंदगी अनफेयर क्यों है, सवाल ये है आप इस अनफेयरनेस के साथ क्या करने वाले हैं। क्या आप उसी में उलझे रहेंगे या सीखेंगे कि दूसरों की सफलता आपको हरा नहीं रही बल्कि रास्ता दिखा रही है। मेरी ओलिवर ने अपनी कविता में पूछा, बताओ तुम इस एक जंगली और कीमती जिंदगी के साथ क्या करने वाले हो। मैं नहीं जानती आपका जवाब क्या है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, जो भी आप करने वाले हैं दूसरे लोगों की उस पर राय होगी। और इससे भी बड़ी बात, दूसरे लोग आपसे ज्यादा सफल, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा तेज होंगे। जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं तो क्या आपको लगता है कि सबकी जिंदगी आपसे बेहतर है? वो छुट्टियां, वो शरीर, वो नौकरी, वो शादी, सब उनका बेहतर है। आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है तुलना करना आखिर है क्या? ये इंसान की सबसे पुरानी आदत है। हम देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है और खुद को नापते हैं। समस्या तुलना की नहीं है, समस्या ये है कि आप तुलना का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेखिका अपने बेटी सोफर का उदाहरण देती है, और उसकी छोटी बहन केंडर बिल्कुल अलग किस्म की है, अलग बॉडी टाइप, तेज मेटाबॉलिज्म और कमाल की आवाज। सोफर इसे लेकर पागल रहती है। वो खुद से कहती है उसके कपड़े मुझ पर फिट क्यों नहीं होते, वो जो चाहे खा सकती है, मैं नहीं खा सकती। ये कैसी तुलना है? ये यातना वाली तुलना है। ये उन चीजों पर फोकस करती है जो आप बदल नहीं सकते। हाइट, जींस, पिछला अनुभव, परिवार की पृष्ठभूमि। जब आप किसी ऐसी चीज से अपनी तुलना करते हैं जिसे आप 30 सेकंड में नहीं बदल सकते, तो आप
खुद को यातना दे रहे हैं। ये बेवकूफ़ी है, लेकिन हम सब यही करते हैं। अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनिए जो कहती है, देख उसके पास इतना पैसा कैसे है। ये आवाज़ आपकी एनर्जी को चूस रही है। और फिर दूसरी तरफ जेलसी आती है। आप देखते हैं किसी सहकर्मी को आगे बढ़ते हुए, या कोई दोस्त नया घर खरीदता है और आप जल जाते हैं। आप सोचते हैं कि उनकी जीत आपकी हार है। आपको लगता है कि अगर आप जरा जलोगे तो आपको भी वो मिल जाएगा। नहीं, जलन आपकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। आप देख ही नहीं पाते कि सामने वाला व्यक्ति आपको क्या सिखा रहा है। यहाँ लेट देम थ्योरी आपको एक नई नजर देती है। पहला काम, पहचानो की तुलना टॉर्चर है या टीचर। टॉर्चर, तुम उन चीजों से तुलना कर रहे हो जो तय हैं, जो फिक्स्ड है, हाइट, कलर, फैमिली बैकग्राउंड। टीचर, तुम उन चीजों से तुलना कर रहे हो जिन्हें तुम बदल सकते हो, कैरियर, हेल्थ, फ्रेंड्स, स्किल्स। लेट देम, उनके पास जो ताश के पत्ते हैं उन्हें रहने दो। तुम उन कार्ड्स को नहीं बदल सकते, लेकिन लेट मी, मैं अपने कार्ड्स को देखूं। मैं ये न देखूं कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि देखूं कि मेरे पास क्या है और मैं उसे कैसे खेलूं। जब आप देखते हैं कि किसी और के आनंद को उसने वो हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं, तो ये सबूत है कि वो चीज हासिल की जा सकती है। ये आपकी हार का सबूत नहीं है, ये मुमकिन होने का सबूत है। अपनी मुट्ठी बंद करें और फिर खोलें, जैसे आप किसी कार्ड को टेबल पर रख रहे हो। महसूस करें कि आप खेल में सिर्फ दर्शक नहीं, लीडरशिप का रहस्य है कि दूसरे आपको रास्ता दिखाते हैं। जलन आपके भविष्य का दरवाजा है जो थोड़ा खुला है। आपका काम है उस दरवाजे को लात मारकर खोलना और अंदर जाना। आपके पास दो विकल्प है। पहला, जिंदगी की अनफेयरनेस पर रोते रहो, दूसरों को कोसते रहो और वही अटके रहो। दूसरा, मानो कि अनफेयरनेस ये खेल का हिस्सा है और लेट मी कर कर उठो और अपने कार्ड से खेलना शुरू करो। न तो आपकी बहन का सुपर मॉडल जैसा लुक आपका सुख चुरा रहा है, न आपके सहकर्मी का प्रमोशन। आपका अपना फोकस और आपकी तुलना ही की आदत आपको रोक रही है। चैप्टर 10, हाउ टू मेक कंपैरिजन योर टीचर। वो जलन जो आपके अंदर उठती है जब आप देखते हैं कि किसी और की सफलता, उसका नया घर, उसका परफेक्ट रिश्ता। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जलन आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी गुरु है। हाँ, आपने सही सुना। वो व्यक्ति जिससे आप जलते हैं वो आपको रास्ता दिखा रहा है। वो आपका भविष्य है जो थोड़ा खुला हुआ दरवाजा है। और इस अध्याय में आप सीखेंगे कि उस दरवाजे को लात मारकर कैसे खोला जाए। पिछले अध्याय में हमने देखा कि तुलना दो तरह की होती है, टॉर्चर और टीचर। टॉर्चर वो है जो आपको उन चीजों से जलाता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते, लेकिन टीचर वो है जो आपको दिखाता है कि क्या संभव है। मेरी दोस्त मौली एक इंटीरियर डिजाइनर है। वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन एक दिन वो मुझे फोन करके रोने लगी। उसके पड़ोस की एक महिला जिसे वो पसंद नहीं करती, जिसका डिजाइन का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसने सोशल मीडिया पर डिजाइन का पेज बनाया था और वो वायरल हो रहा था। मौली ने कहा यह सिर्फ उसके अपने घर की तस्वीर है। उसने वो घर भी खुद नहीं डिजाइन किया और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। मौली की आवाज में जलन की आवाज सुनिए, तेज, थोड़ी कांपती हुई, जैसे वो अपना फोन तोड़ना चाहती हो। मैंने उससे पूछा, मौली उसकी वेबसाइट कैसी है? उसने बताया, बहुत ही आधुनिक, साफ सुथरी। मेरी वेबसाइट तो 3 साल पुरानी है। यहीं पर जलन और शिक्षक के बीच का फर्क समझ आता है। मौली की समस्या ये थी कि वो महिला सफल हो रही थी। समस्या ये थी कि मौली खुद को रोक रही थी। वो सालों से सोशल मीडिया पर करूंगी करूंगी कर टाल रही थी, लेकिन करती हुई नजर नहीं आ रही थी। उसके पास बहाने थे, टाइम नहीं है, पता नहीं कैसे करूं, कैसे होगा, कैसे शुरू करूं, मेरा काम खुद बोलता है। और फिर ये महिला आई जिसे मौली इरिटेटिंग कहती थी और उसने वो कर दिखाया जो मौली करने से डर रही थी। यहाँ गुस्सा क्यों आया? क्योंकि जब कोई आपका जैसा व्यक्ति सफल हो जाता है तो आपके पास बहाना बनाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। एक शीशे की कल्पना कीजिए। मौली जिस महिला से जल रही थी वो शीशा था जिसमें मौली को अपनी असली ताकत और अपनी कमजोरियां दिख रही थी। हम सोचते हैं कि जलन का मतलब है वो बुरा है या मैं बुरा हूँ। नहीं, जलन का मतलब है यह चीज मेरे लिए संभव है और मैं अभी तक उठा नहीं हूँ। यहाँ लेट देम थ्योरी का असली जादू है। लेट देम, उस महिला को सफल होने दो, उसे वायरल होने दो। उसकी वेबसाइट सुंदर है तो उसे सुंदर रहने दो। वो तुम्हारी सफलता नहीं चुरा रही, वो तो रास्ता बना रही है। ईर्ष्या आपके भविष्य का निमंत्रण है। जब आप किसी को वो करते हुए देखते हो जो आप करना चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, देख ये हो सकता है, अब तू क्या करेगा? लेट मी, मैं इस जलन को ईंधन बनाऊंगा। मैं उसकी वेबसाइट से सीखूं, मैं देखूं कि उसने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मैं उसकी स्मार्टली कॉपी करूं। अपनी मुट्ठी बंद करें और फिर खोलें, जैसे आप किसी बीज को जमीन में डाल रहे हो। ये जलन का बीज है। अब आपको इसे पानी देना है, एक्शन लेना है, न कि इसे जलने देना है। वो व्यक्ति जिससे आप जलते हैं आपको दिखाता है कि
आपके अंदर वो क्षमता पहले से मौजूद है, नहीं तो आपको जलन ही क्यों होती। अगर आपको परवाह नहीं होती तो जलन नहीं होती। जलन प्रवाह को जन्म देती है और प्रवाह संभावना को जन्म देती है। जलन को गुरु बनाने के 3 कदम है। पहला, पहचानो ये जलन किस चीज के बारे में है। क्या ये कोई फिक्स्ड चीज है? अगर हाँ तो लेट देम। अगर ये बदलने लायक है तो आगे बढ़ो। सेकंड, लेट देम, उसे सफल होने दो। उसकी जीत तुम्हारी हार नहीं है। सफलता की कोई सीमा नहीं है। उसके पास जाने से तुम्हारा रास्ता नहीं रुकता। थर्ड, लेट मी, मैं उससे सीखूं, मैं उसका फॉर्मूला अपनाऊं, मैं रिस्क लगाऊं। तुम्हें स्पेशल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वो बनना है जो ज्यादातर लोग नहीं है। कंसिस्टेंट, डिटरमाइंड और काम करने को तैयार। अब से जब भी जलन हो, बैठकर रोने के बजाय खड़े होकर नोट्स लेना शुरू करो। वो व्यक्ति तुम्हारा फ्री कोच है। वो तुम्हें बता रहा है कि क्या संभव है, बस तुम्हें सुनना है और काम करना है। अब जरा ठहरिए। आपने देखा कि लेट देम, उन छोटी छोटी बातों को जाने देना जो आपको पागल कर देती है। ट्रैफिक, लंबी लाइन, वो सहकर्मी जो बिना रुमाल के खांसता है। लेट देम। आपने देखा और सीखा, दूसरों की राय को अपनी जिंदगी का नक्शा न बनाएं। उन्हें आपके बारे में बुरा सोचने दें। लेट देम। आपने सीखा, जब बड़े लोग बच्चों की तरह नखरे करें, चुप्पी साध लें या गुस्से में दरवाजा पटके, तो उनकी भावनाओं को अपनी जिम्मेदारी न बनाएं। लेट देम। और सबसे कठिन, आपने सीखा कि सही निर्णय अक्सर गलत लगता है, लेकिन उसे टालने का मतलब खुद को धोखा देना है। लेकिन क्या आपने गौर किया, अब तक हमने बात की बाहरी दुनिया की, लोगों के मूड की, उनकी राय की, उनके नखरों की, लेकिन सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा तनाव, सबसे बड़ा दिल का टूटना कहाँ से आता है? रिश्तों से। वे दोस्त जो आपको छोड़कर चले गए, वो आपको पता भी नहीं चला कि क्यों। वो परिवार का सदस्य जिसे आप बदलना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बदलता। वो पार्टनर जिससे आप प्यार करते हैं लेकिन जो आपको वो नहीं देता जिसके आप हकदार हैं। क्या लेट देम उन रिश्तों पर भी लागू होता है? क्या आप सच में अपने सबसे अच्छे दोस्त को, अपने माता पिता को, अपने जीवन साथी को लेट देम कह सकते हैं? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे लेट देम कहते हैं और फिर अकेले रह जाते हैं। वे लेट देम कहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि थ्योरी काम नहीं करती। लेकिन सच ये है, उन्होंने इस थ्योरी का दूसरा हिस्सा नहीं सीखा। लेट मी का दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जो आपको बताता है अब मैं क्या करूं, मैं अपनी जिंदगी कैसे बनाऊं, मैं उन रिश्तों को कैसे ठीक करूं जो टूट रहे हैं। क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ ये नहीं कहती दूसरों को जाने दो, ये कहती है दूसरों को जाने दो ताकि तुम आगे बढ़ सको। तो क्या आप तैयार हैं अपने सबसे करीबी रिश्तों पर लेट देम लागू करने के लिए? उन दोस्तों को जाने देने के लिए जो आपको थका चुके हैं, उस परिवार वालों को जिसे आप बदलना चाहते थे लेकिन आप खुद को बदलेंगे, और सबसे बड़ी बात, उस प्यार को चुनने के लिए जो आप सच में डिजर्व करते हैं। तो द लेट देम के दूसरे भाग को मिस ना करें, जहां आप लेट देम के बाद लेट मी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लेट मी वो दोस्ती बनाओ जो मुझे चाहिए। लेट मी उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश छोड़ूं। लेट मी उस प्यार को चुनूं जो मेरे लायक है। तो क्या आप लेट मी के उस राज को जानना चाहते हैं? तो जुड़े रहिए द लेट देम के इस सफर में और दूसरे भाग को मिस ना कीजिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।